नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, सुरक्षित हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को पढ़ रहे हैं। देखिए, ये मान लीजिए आपको मेहनत तो करनी है, मेहनत बिना कुछ नहीं है, और असफलता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, ये भी जानिए। आप असफल कहीं हुए हैं तो इसके निराश नहीं, आप उसमें कमियां ढूंढिए, क्या हमसे कमी रह गई। हाँ, शायद वो सारी कमियां दूर कर लें तो आप सफल हो जाएंगे। एक नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल क्यों, सबसे बड़ी बात कह सकते हो। मीराबाई चानू का एग्जाम्पल देख लीजिए। 2016 का रियो ओलंपिक, जो कि ब्राज़ील की जो मेन सिटी है रियो में हुआ, 2016 का ओलंपिक, उसमें मीराबाई चानू 18 kg वेट की थी और उन्होंने जो है वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन प्रतियोगिता में जर्क एंड क्लीन के 3 प्रयास थे, तीनों में असफल रहीं। क्वालिफाई तो करना दूर की बात, तीनों प्रयास में असफल हुई। सोचिए कितना निराशाजनक प्रदर्शन। ऑप्शन ये था कि उस खेल को छोड़ देती, उस स्पर्धा को छोड़ देती, क्विट कर देती, बात खत्म थी। लेकिन उसने इन्हीं 5 सालों में, केवल इन्हीं 5 सालों में इतनी मेहनत की, इतना रगड़ा अपने शरीर को, इतना मेहनत कर डाली कि उसने जो 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल से थोड़ा ही चूक गई, सोचिए सिल्वर मेडल पे आ गई। और इसी के साथ भारत की जो पहली महिला बनी जो कि वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल पाई। जरा सोचिए उनकी 5 साल की मेहनत ने क्या रंग लाया। तो क्यों आप लोग नहीं ऐसा कर सकते हैं? जो एक विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में दूसरा स्थान ला सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? बस ज़रूरत तो है मेहनत की। और इतिहास हमेशा उन्हीं का लिखा जाता है जो नियम तोड़ते हैं, जो नियम बनाते हैं, जो नियम के अनुसार ही चलते हैं, वो कभी इतिहास नहीं बना पाते हैं। ये भी बात जान लीजिए। नियम तोड़ने के बाद ये मत समझ ले ट्रैफिक का नियम तोड़ दिया हम इतिहास बना देंगे, ये चीज़ें इतिहास नहीं। कानून कोई तोड़ दिया हम इतिहास बना देंगे, ये नहीं होता है। नियम कैसे? अपने ही नियम रोज़ तोड़िए। हमने आज 5 घंटा स्टडी की है, कल हम 6 घंटा पढ़ेंगे। हम 5 घंटे में क्यों खुश रहें? हमें क्या 5 घंटे में सब मिल जाएगा? क्या हमारी डिज़र्व जो है हम उसको कर लेंगे? नहीं, आप अपने नियम तोड़िए, तभी कुछ होगा। और तभी आप खुद का इतिहास और साथ में दुनिया का इतिहास बदलने की क्षमता रखेंगे। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हम पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। और एक चीज़, जब आप टॉपिक को कोई पढ़िए, जैसे आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी को इस कदर पढ़िए कि उसको हमें दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़े, दोबारा देखें तो क्विक रिवाइज हो। ये नहीं है कि हाँ दोबारा पढ़ने फिर वो चीज़ छूट गई है, फिर वो चीज़ छूट गई, ये कौन नई चीज़ आ गई। कितनी बार नई चीज़ पढ़ेंगे? इसी को जीवन पर्यंत क्या बना के रखेंगे? एक बार पढ़िए, अच्छे से निकाल लीजिए एग्जाम, बात खत्म है। तो आप पढ़िए, सही से पढ़िए। जो आप सतही ज्ञान ले रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। भारत जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, फिर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, उसके आप निवासी हैं, तो फाइट तो यहाँ करनी ही है। तो आप कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा। तो आप जो भी टॉपिक को पढ़िए बिल्कुल विधिवत पढ़िए, हर चीज़ उसमें से आनी चाहिए। यदि प्रश्न पत्र में वो टॉपिक दिया है तो इतना हमें आना चाहिए, कितना भी आयोग घुमाए, आयोग घुमा घुमा के खुद पागल हो जाए, लेकिन हमको जो है उसके साथ नहीं घूमना है, हमको उसको घुमा देना है, उसके क्वेश्चन को ईजी बना देना है। कब ये कर सकते हैं? जब आप टॉपिक को विधिवत पढ़े होंगे। ऐसे नहीं है, और इतना भी विधिवत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उसको खींचते चले जाए। स्मार्ट स्टडी की जरूरत, पढ़ें भी विधिवत और कम समय में। चलिए अब टॉपिक पे बात करते हैं, पॉलिटी। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जो है हम लोगों ने शक्तियाँ देखी थी राष्ट्रपति की, उसके बाद जो है कुछ विषय हमने पढ़े थे। तो आज जो है उसी के आगे चलते हैं। हम लोगों ने विधेयक भी देखे थे। अब जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ और साथ ही जो आपातकाल का सिस्टम है पूरा, जो इमरजेंसी है, उसको हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इससे जो भी क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप ये मान के चलिए जो टॉपिक पढ़ें वो कोई भी हम एग्ज़ाम दें उससे गलतियां हम ना हो, ये ना हो एग्ज़ाम हॉल के बाहर आए, अरे ये हमें पता था नहीं हुआ। उसकी स्थिति क्या होती है? आपका रिवीजन कम होता है या फिर आपने उसको विधिवत पढ़ा नहीं होता है। दो ही चीज़ होती हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों को किनारे करके टॉपिक को सही से पढ़ना है, ठीक, और रिवाइज भी करना है। एग्ज़ाम से पहले एक बार क्विक रिवाइज बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, आज इमरजेंसी पढ़ते हैं। इमरजेंसी ये ऐसा है, हर व्यक्ति की इमरजेंसी होती है। आपातकाल तो देश की भी इमरजेंसी होगी, राज्य की भी इमरजेंसी होगी। आपातकाल तो ऐसी स्थिति है, इसको आपातकाल कहते हैं। आपातकाल अब क्या है? देखिए, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। पहला, जो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लागू होते हैं, इम्प्लीमेंट, तीनों को हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फर्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। सेकंड जो है आपका
राष्ट्रपति शासन, जिसको राज्य आपातकाल कहते हो, मतलब स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल। फिर तीसरा आर्थिक आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखते हैं आपातकाल। अनुच्छेद 352 कौन सा? राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। और अनुच्छेद को आर्टिकल भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? आर्टिकल 356। ये क्या है? कौन सा? राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल, आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी। अब आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय आपातकाल, वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए अब इन्हीं को विधिवत ढंग से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन खूब घुमाता है, ये जान लीजिए। आपातकाल से कभी कभी तो डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आप स्टिक कर दिए, तुरंत पूछ लिया राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में है? 352, 56, 60, तो आपने पढ़ा है 352 में है। ये तो कॉमन सी बात है, हर एक बच्चा एग्जाम में कर लेगा, जो भी पॉलिटी थोड़ा भी पढ़ा होगा, वन लाइनर इधर उधर थोड़ा बहुत कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन में वही क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं, जो कोई नहीं कर पा रहा है, वही आपको मेरिट में आगे बढ़ाते हैं। तो आपको इसी ढंग से पढ़ना है, क्योंकि सबसे अलग जाना है। अब देखते हैं, इसको हम पहले पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए इधर हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय, चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए हम फर्स्ट देख रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल। अब ये क्या है? भारत में 3 बार जो है मुख्यतः राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल लगता कब है? देखिएगा, जब कोई देश युद्ध कर रहा हो, युद्ध मतलब किसी देश का युद्ध करने लगा, स्टार्ट कर दिया, हमारी सीमा में घुस रहा है, युद्ध की स्थितियां शुरू हो गई हैं, इधर से गोलाबारी बम दागे जा रहे हैं तो उधर से भी दागे जा रहे हैं, मतलब युद्ध स्टार्ट है, तो उस समय आपातकाल राष्ट्रपति लागू कर देगा। दूसरा क्या? देखिए कंडीशन याद रखिए, प्रश्न इन्हीं से बनते हैं, कोई बाहर से प्रश्न नहीं आते हैं कि यदि आपातकाल से आया प्रश्न, और ये आप लोग कहते हैं एग्जाम से बाहर आ गया, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होता, उसको क्या करता है? उसको लिंक करता है, कोई बाहर की चीज़ को लिंक करता है आपातकाल से। बेसिक है, नहीं पता होगा, कर कैसे पाएंगे? अब देखिए पहला जो आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधार पे लगता है, उसके 3 बेस होते हैं। पहला बेस, युद्ध हो रहा हो, हमने बताया सीमा पर, जैसे भारत चाइना के बीच है, 1962 में युद्ध हुआ, तो उस समय कौन सा आपातकाल लगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगा। 1971 की लड़ाई हुई पाकिस्तान से, तो उसमें उस समय कौन आपातकाल लगा? राष्ट्रीय आपातकाल। किस आधार पे लग रहा है? युद्ध के आधार पे, तो एक युद्ध के आधार पे आपातकाल। दूसरा किसके आधार पे लगता है? बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण की संभावना हो रही है, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल अटैक, तो क्या है? तो ये लग गया कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। तो जो चाइना और पाकिस्तान का वार हुआ, तो युद्ध की संभावना बनी होगी, तभी तो युद्ध हुआ होगा और बाहर आक्रमण हुआ होगा। तो देखा जाए दोनों बार जो आपातकाल लगता है, एक चाइना से लग रहा है 1962 की लड़ाई में, एक पाकिस्तान से लड़ रहा है। दोनों जो आपातकाल हैं किस आधार पर लगे थे? बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर। अब तीसरा आपातकाल, तीसरा देखिए कौन सा लगता है? आंतरिक अशांति, और दूसरा नाम तथा आंतरिक एक तो आंतरिक अशांति हो गया, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस, और दूसरा आंतरिक विद्रोह, जैसे कह सकते हैं इंटरनल रिबेलियन। तो दोनों आधार पे, मतलब दो एक ही हिस्सा हैं कि थैली के चट्टे बट्टे। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा आंतरिक अशांति व आंतरिक विद्रोह के आधार पे। अब आंतरिक अशांति और आंतरिक विद्रोह के आधार पे कब लगा? 1975-77 की बात है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस समय फरुखुद्दीन जो राष्ट्रपति थे, ये भी प्रश्न पूछा गया, फखरुद्दीन राष्ट्रपति थे, तो उस समय आपातकाल 1975-77 का लगा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी।
तो वो किस आधार पर लगा था? आंतरिक अशांति और आंतरिक विद्रोह के आधार पे। लेकिन वही मोरारजी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई की जनता दल की सरकार आई, तो उसने क्या किया, इस आंतरिक अशांति और आंतरिक विद्रोह के जो बात है, जो इस प्रकार का जो राष्ट्रीय आपातकाल इस आधार पर लगाया जाता था, उसको बदल दिया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और जो आंतरिक अशांति और आंतरिक विद्रोह है उस शब्द को चेंज करके वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इस पे बहुत बार क्वेश्चन बने, बहुत बार गलतियों की संभावनाएं हुई हैं और गलतियाँ हुई भी हैं, आगे भी बनी रहती हैं। तो अभी इसको जब लिखेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो हमने देखा 3 प्रकार के आपातकाल बता दिए, युद्ध, बाहर आक्रमण, अशांति। अशांति बाद में बदल गया, सतत विद्रोह बन गया। तो हम देखते हैं क्या रहता है। 3 आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल। देखते हैं, पहला युद्ध मतलब वार। देखिए इंग्लिश हिंदी ज़्यादा लिखेंगे तो टाइम जाता है, या फिर इंग्लिश की क्लास हो जाए फिर हिंदी की हो जाए, दोनों हिंदी इंग्लिश लगा रहे हैं तो वीडियो भी लंबा खिंच जाएगा, आपको भी कहीं ना कहीं बोरिंग होने लगेगी। कुछ मेन शब्दावलियाँ हैं उनको लिख देंगे, मेन वर्ड युद्ध हो गया, ठीक। दूसरा बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण मतलब एक्सटर्नल अटैक। तीसरा क्या रहता है? आंतरिक अशांति वह आंतरिक विद्रोह, या तथा इसको ये भी कह सकते हैं वह आंतरिक विद्रोह, ये कह सकते हैं आंतरिक विद्रोह। इंटरनल अशांति मतलब डिस्टरबेंस मतलब जब अशांति को क्या, डिस्टरबेंस। फिर इंटरनल विद्रोह, रिबेलियन इसके आधार पे था। लेकिन ये जो है इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। इसको क्या किया, कैंसिल कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। इसके स्थान पे क्या 44th अमेंडमेंट हुआ, CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ? 1978 में, मोरारजी देसाई की सरकार थी। अब देखते हैं इसमें क्या नाम, इसकी जगह पे क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ये शब्द हो गया। अब देखिए प्रश्न कैसे आए हैं, कई बार आए हैं, आयोग से भी आए, PCS के आयोग में, सामान्य तो वनडे एग्जाम में पूछ ही सकते हैं, और बड़े बड़े स्तर पर प्रश्न आए। देखिए प्रश्न आया क्या, राष्ट्रीय आपात किनके आधार पर, किसके लिख लें, किसके आधार पर नहीं लग सकता है। ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन ए रखा, युद्ध, सही बात है। बाह्य आक्रमण, सही बात है, आक्रमण। सी, आंतरिक अशांति। डी, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड जो होता है रिबेलियन। देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना मतलब लॉजिकली, आप क्वेश्चन कहने लगे ये प्रश्न पत्र में गलत क्वेश्चन आ गया, आप कहने लगे ये गलत क्वेश्चन रख दिया, और यही क्वेश्चन इसीलिए पूछा था कई बार। तो आप देखिए युद्ध जो है, बाह्य आक्रमण जो है सही है, आंतरिक अशांति भी सही है, लेकिन आंतरिक अशांति के बाद कौन आ गया, सशस्त्र विद्रोह। तो आप देखिए यही हो गया ना, अब ये इसकी वैल्यू गई। पेपर आपका 2000 के बाद के जो भी आए पेपर, उसमें क्या 1978 तक बात थी, इसकी बात 1977-78 तक थी। 1978 के बाद तो सशस्त्र विद्रोह की बात करोगे ना, यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह, ये आंतरिक अशांति नहीं है। कौन हो गया, ये भी है, 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 ये नहीं है। इस समय कौन नहीं है, ये नहीं है। और इसमें पूछा क्या गया है, नहीं है, तो आंसर कौन होगा, आंतरिक अशांति। समझ पाए कि इस समय युद्ध के आधार पे भी राष्ट्रीय आपात लगता है, बाह्य आक्रमण पे भी लगता है, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे लगता है, लेकिन आंतरिक अशांति ऐसा कोई अब नहीं है कि उस पे आधार पे लग रहा हो। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार प्रश्न बनते, तभी कह रहे हैं जो ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन लगता है।
और इन्हीं सब जो है कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम लाया जाना है। तो उसके लिए हम कुछ बताए दे रहे हैं, जब आएगा तो विधिवत ढंग से बताएंगे। प्लान किया जा रहा है कि 2000 जो कह सकते हैं 2021 में जो अभी 20 अगस्त को परीक्षा होनी है यूपी SSC पेट के लिए, तो उससे पहले जो है टेस्ट प्रोग्राम लाया जाएगा, जिससे आपको 2 से 4 हज़ार क्वेश्चन से आप गुजरते हुए चले जाएं, एकदम आपका सॉलिड हो जाए, एकदम रिवाइज। इस प्रकार का टेस्ट सीरीज रखी जाएगी, एकदम रिवाइज हो जाए। जिसने नहीं भी अभी तक पढ़ा है वो पेपर देख के इतना पढ़ लेगा कि उसका बहुत चांस बन जाएगा। जिसने पढ़ा है वो तो एकदम उड़ाएगा पेपर को, उसका लेवल खुद ही समझ जाएगा और खुद अपने को एवेल्युएट कर लेंगे। तो वो टेस्ट पेपर कैसे बनाया गया है कि पूरा संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके साथ साथ सब रिवाइज हो जाए और स्तरीय ज्ञान हो, सतही नहीं, स्तरीय। मतलब यदि आप 100 क्वेश्चन के टेस्ट पेपर को सॉल्व करते तो आप लगभग 400 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और अपने को देखेंगे कितना डेप्थ में चले आते हैं। आपको प्रश्न पत्र वहाँ का बहुत ईजी लगेगा। और जान लीजिए यूपी SSC पेट में 100 नंबर में जिसके 50 नंबर पक्के हैं वही रेस में आगे बढ़ेगा। और 50 नंबर किसके हैं? GS के। 30 नंबर तो डायरेक्ट यही सब रखा है, पॉलिटी रखी है, हिस्ट्री रखी है, जो साइंस रखी है, ये सब रखा है, ज्योग्राफी रखी है। और 10 नंबर का जो आपका वो रखा है करंट, तो करंट का भी टेस्ट सीरीज में प्रोग्राम में रखा जाएगा और करंट की एक सीरीज मैराथन चलेगी। तो आप समझ लीजिए अपने को आप बेहतर स्थिति में पाएंगे सब कंप्लीट करके जाते हैं। तो आपको प्री कुछ लगेगा ही नहीं, मेंस की आप फिर सोचेंगे केवल। तो लेकिन पहली जो प्रारंभिक परीक्षा भी महत्वपूर्ण रहती है, पहले चक्रव्यूह से गुजरना है यदि। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। अब हमने बता दिया किस आधार पे, हाँ जो है राष्ट्रीय आपात काल के समय लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। और यदि आपातकाल मतलब इस दौरान समाप्त हो गया, यदि आपातकाल खत्म हो गया, समाप्त हो गया तो लोकसभा का विस्तार मात्र 6 माह तक हो सकता है। समझिए आप, यदि मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो उस समय जो है लोकसभा के कार्यकाल को, अब तो युद्ध हो रहा, कैसे क्या होगा, तो एक बार लोकसभा का कार्यकाल भी खत्म होना है तो इसको एक बार बढ़ा दिया सकता है, 1 साल बढ़ा दिया गया। लेकिन 1 साल बढ़ाया गया है, 2-3 महीने बढ़े हुए हैं, तुरंत उधर से आपातकाल की स्थिति राष्ट्रपति ने खत्म कर दी, युद्ध के बाद शांति बन गई। अब क्या है 6 माह तक, अब 1 साल खत्म प्रोग्राम, अब उसको केवल 6 माह तक ही विस्तार रहेगा। अब उसका विस्तार नहीं, अब दूसरी लोकसभा आए तभी बनेगा, मतलब चुनाव वगैरह होगा, दूसरी बार लोकसभा गठन होगा। तो आप ये देख लीजिए। तो प्रश्न आ जाता है कभी कभी राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है लोकसभा को एक बार में कितने वर्ष बढ़ा सकता है, कितने समय बढ़ा सकता है। ऑप्शन होगा 6 माह, 1 साल, 2 वर्ष, 2.5 साल, इस प्रकार तो 1 साल। ठीक, तो इसका क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखते हैं आगे। देखिए चलिए बताए थे युद्ध हो गया था, बाह्य आक्रमण हो गया था, बाह्य आक्रमण, अशांति, आंतरिक अशांति व विद्रोह। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद सशस्त्र विद्रोह ये आया था। फिर से पिछले चल रहे हैं। ये 2 जो लगे थे आपातकाल 1962 की चाइना लड़ाई में, की चीन लड़ाई में, चीन युद्ध में, और दूसरा 1971 पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से भारत ने धोया था इस युद्ध में 1971 में। वहीं से बांग्लादेश जो है क्या हुआ था, बांग्लादेश को आज़ाद भी कराया था, उस प्रकार कह सकते हैं। पाकिस्तान युद्ध में इनके 50,000 से ऊपर जो सैनिक है सरेंडर कर लिए थे इन लोगों ने भारतीय सेना के आगे इस युद्ध में, 1971 की पाकिस्तान लड़ाई, पाकिस्तान युद्ध। ठीक, तो इस प्रकार हो गया, देखते हैं तब लगा। और आंतरिक अशांति क्या था, ये कब लगा? इंदिरा गांधी सरकार थी, 1975-77 की बात है।
ठीक, ये कौन हो गया, आंतरिक, इसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और उस समय पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी कह सकते हो देश की, इंदिरा गांधी। सोच लिए, एक महिला ने हिला के रख दिया पूरे देश को, आप समझिए पावर। तो आप उसके बाद देखिए पीएम, प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट, ये प्रश्न आ जाते हैं, बड़े खतरनाक लगते हैं तब। फखरुद्दीन अली जो थे प्रेसिडेंट थे। तो आप ये देखते हैं। फिर इसके बाद इनकी जो मृत्यु भी जो हुई थी कार्यकाल के दौरान हो गई थी, इनका हमने बताया था, जब ये हटे थे हिमायतुल्लाह आए थे। अब देखते हैं, ये हमने बताया। अब कुछ चीज़ें हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है मौलिक अधिकार जो है उनको समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया सकता, ये बात आती है। कैसे, देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देता है। ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी कैंसल्ड बाय प्रेसिडेंट, रिमूव बाय प्रेसिडेंट। मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देता है, समाप्त। लेकिन एक्सेप्शन कौन है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद कौन है, ये। लेकिन किस आपातकाल के दौरान ये बात हो रही है, इन दोनों के आपातकाल के दौरान यह राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकार को समाप्त कर देते हैं। अब देखते हैं एक्सेप्शन में कौन है। आर्टिकल जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है इस पर। अनुच्छेद 20 जो कि किससे है, दोष सिद्ध संबंध से है। दोष सिद्ध, ये बता चुके हैं। दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये संरक्षण, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण हमने बताया था, याद कीजिए। दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण जो है आर्टिकल 20 में दिया गया है, जिसमें बताया था वर्तमान कानून के अनुसार सजा मिल सकती है, हमें अपने जो है बात रखने के लिए वकील कर सकते हैं, हमें स्वयं की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा, जब पकड़ के लेकर स्वयं की गवाही देने के लिए बाध्य करने लगे, ऐसा इसमें कहा गया है। और 21 में क्या है, 21 में किसकी बात है, जीवन एवं प्राणिक दैहिक की स्वतंत्रता की बात है। जीवन का अधिकार, जहाँ कोई भी आपातकाल आ जाए, जीवन को बचाने के लिए तो राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया, जीवन कैसे रोक लिया जाएगा, जीवन के अधिकार को कैसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो प्रश्न आता है, कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय किन मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया सकता है। ऑप्शन अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 20-22, अनुच्छेद 30-31, अनुच्छेद 19-20, ऐसे ऑप्शन देता कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको इस पे टिके रहना है 20-21 पे, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये हो गया। और ये किस में बात कही गई है, ये बातें किस में कही गई हैं, ये बातें जो हैं किस में कही गई हैं, अनुच्छेद 358 में। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आप अब देखिए, ये सब क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको एनालिसिस करा देंगे, बिल्कुल वकील बन जाइए सुप्रीम कोर्ट के, तो आपको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन आई है। और कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा विषय है जो आप एक बार ढंग से पढ़ लेंगे, फिर ना भी पढ़े ना तो आप क्वेश्चन कितना भी घुसाएं, आप बहुत इंटरेस्ट से घूमेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, बल्कि उसको घुमा देंगे क्वेश्चन बनाने वाले को। अब देखते हैं आगे, दूसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, देख इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, ठीक। दूसरे जो राष्ट्रीय आपातकाल आता है, ये पहला केस था, फर्स्ट केस में। सेकंड केस जो आता है, सेकंड केस में क्या, राष्ट्रीय आपात काल के समय मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, तो बात है समाप्त। लेकिन एक्सेप्शन, कौन से मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं, ये देखिए कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल था, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पे। ये बड़ा राष्ट्रीय आपातकाल है, बड़े आधार वाला। और ये क्या, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है देश में, सशस्त्र हथियारबंद विद्रोह हो रहा है, तो उसके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसमें क्या है, बोलने के अधिकार को छोड़ जाता है। 19 में हमारी बोलने की स्वतंत्रता है, व्यक्त की स्वतंत्रता है, तो उसको भी नहीं समाप्त किया जाता है। अनुच्छेद 19 उसको समाप्त नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 20 इसको समाप्त नहीं किया सकता है। अनुच्छेद 21 इन दोनों को तो नहीं किया सकता है, इन दोनों को तो इस वाले में समाप्त नहीं किया सकता है। लेकिन उस समय अभिव्यक्ति की ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती है बाहरी आक्रमण के समय। इस समय क्या है, बोलने की, अभिव्यक्त की आज़ादी है, इधर उधर जाने की आज़ादी है, सब 19 में बताया है हमने। तो इन तीनों को छोड़कर
और सभी मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। और मौलिक अधिकार जानने के लिए हमारे उस वीडियो को जरूर देखिए, तो आप मौलिक अधिकार को बहुत अच्छे समझ जाएंगे। अब देखते हैं, और ये किस आर्टिकल में है बात, आर्टिकल 359। और जहाँ अनुच्छेद 19 की बात आए, नहीं आपको समझ में आए तो वहाँ आर्टिकल ऑप्शन दिया तो इसी को टिक करेगा, 359। अब बात होती है आगे, अब कैसे क्या लगता है ये भी तो देखना जरूरी है, इसका प्रोसेस क्या है ये उससे भी जरूरी ज़्यादा है क्या। अब देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है। राष्ट्रपति महोदय, प्रथम नागरिक, समस्त कार्यपालिका शक्तियों के समाहित व्यक्ति जो है राष्ट्रपति, समाहित होने वाले ये व्यक्ति हैं राष्ट्रपति की बात। कैसे लागू होता है, राष्ट्रपति ने युद्ध की घोषणा कर दी, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लागू। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करते हैं किसके आधार पे, कैबिनेट की सलाह के आधार पे, कैबिनेट की सलाह, वह भी हस्ताक्षर सहित, वह भी हस्ताक्षर सहित। जो अब ये समय है, इससे पहले जब एक समय यह व्यवस्था थी राष्ट्रपति आपातकाल की 1978 से पहले, कह सकते हैं कि क्या थी, 1978 से पहले किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की। तो उस समय क्या था, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा कह सकते हो, 44th अमेंडमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, इसको CA डायरेक्ट लिख देते हैं, CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके द्वारा क्या किया गया, ये व्यवस्था की गई। पहले क्या थी, इससे पहले ये व्यवस्था की गई। पहले क्या थी, पहले PM की सलाह पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करेगा। तो राष्ट्रपति समझिएगा करेगा हर काम राष्ट्रपति भारत में जो भी आएगा, लेकिन सलाह किसकी, केंद्र सरकार की सलाह होती है ज़्यादातर। तो पहले जो राष्ट्रपति जब आपातकाल लागू करता था तो प्रधानमंत्री की सलाह होती थी, सीधे लागू हो गया। लेकिन जो है इंदिरा गांधी की सरकार में बड़े स्तर पे आपातकाल लगा, काफ़ी देश में अवस्था फैली। तो इसके बाद जो आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बना दिया गया कि कैबिनेट की सलाह पे अब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, वो भी हस्ताक्षर करेंगे कैबिनेट मंत्री तब, मतलब मंत्रिमंडल। और इसी के साथ पहली बार, ये भी सब जान लीजिए, अनुच्छेद 352 में पहली बार कैबिनेट वर्ड आया है। कैबिनेट वर्ड, जो कैबिनेट वर्ड है पहली बार आया, संविधान में नहीं आया कहीं कैबिनेट शब्द, इसमें आया है 352 में। अब देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल आ गया, राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो गया। लागू होता ही, जैसे युद्ध किया चाइना ने, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया। अब राष्ट्रीय आपातकाल तो तुरंत की मांग थी, लागू हो गया, लेकिन 1 माह के अंदर दोनों सदनों से उसे पारित होना आवश्यक है। ये समझ लीजिए, सदन की फिर भूमिका आ गई संसद की। अब देखिए, 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक। ये देखिए, अब क्या है, अब आप पूछेंगे कोई भी सदन में चीज़ पारित होती है, कोई भी विधेयक या कोई भी कानून, तो विधेयक ही पारित होता है या राष्ट्रीय आपातकाल पारित हो रहा है तो क्या रहता है, सदन में पारित, जहाँ शब्द तुरंत दिमाग में आना चाहिए, साधारण बहुमत से पारित हो रहा है कि विशेष बहुमत से। तो इसमें किससे पारित होता है, विशेष बहुमत से। किससे पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित हो, विशेष बहुमत से पारित। अब दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए, संसद में विशेष बहुमत किसे कहते हैं, कुल उपस्थित सदस्य हों और मतदान कर रहे हों। मान लीजिए 543 लोकसभा में हैं, 500 लोग हैं, 543 से कम होते हैं, जैसे मान लीजिए 4, 8, 3 कर लेते हैं, 483 लोग उपस्थित हैं, तो 483 का 2/3 सदस्य, जितने भी उपस्थित हैं उनका 2/3 सदस्य मतदान यदि करते हैं तो वो सदन में पास होता है। समझिएगा, 483 लोग संसद में बैठे, जैसे हम सब लोग 483 लोग बैठे हैं, उसका 2/3 लोग यदि इसको पास करते हैं तो वो उस सदन से पास माना जाएगा। वो अगले सदन में पहुंचा, अगले सदन में भी 2/3 सदस्य से वो पारित होना चाहिए तो ही पास माना जाएगा 2 सदस्यों से। ये विशेष बहुमत है। और साधारण बहुमत अभी बताएंगे, उसमें कुछ है नहीं, जितने सदस्य हों उससे आधे से अधिक, थोड़ा सा आधे से मतलब अधिक।
तो इसमें विशेष बहुमत मतलब 2/3 सदस्यों से पारित। ये कौन 2/3? उपस्थित और मतदान देने वाले। अब हो गया, प्रश्न आता है राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी हो सकती है? न्यूनतम अवधि 1 माह हो सकती है। ये प्रश्न आ जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के लिए कितने माह के अंदर, कितने समय के अंदर उसको संसद द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए? 1 माह के अंदर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल लगेंगे यदि आप सही से पढ़े होंगे। अब देखते हैं, अब राष्ट्रपति शासन हमने उसके इम्प्लीमेंट को पढ़ लिया। अब एक चीज़ है, ये राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा सकता है? अनलिमिटेड बार। राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनेकों बार लगा सकता है, कई बार लगाया सकता है, कई बार लगाया सकता है, जा सकता है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल सदन ने पास कर दिया, तो अब ये कितने माह के लिए रहेगा? पास हो गया, अब ये 6 माह तक बना रहेगा, बना रहेगा। और फिर ये विस्तार इसका होता है, एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, मतलब 6 माह बना रहा, 6 माह इसकी अवधि खत्म हुई, फिर सदनों से दोनों पारित हो गया, फिर यही प्रक्रिया से गुजरेगा, फिर उसको 6 माह फिर हो जाएगा, फिर 6 माह, फिर ऐसे ही 6 माह खत्म हो गया, फिर सदन दोनों पारित करते हैं, फिर 6 माह। ये ऐसे नो लिमिट, नो लिमिट। ठीक, तो हमने बता दिया राष्ट्रपति शासन कैसे लगा। कैबिनेट की सलाह पर दोनों सदनों ने पास कर दिया 1 माह के अंदर। भाई अब युद्ध हो गया, अब उस समय संसद की बैठक की वेट किया जाएगा क्या? राष्ट्रपति ने तुरंत राष्ट्रीय आपात लगा दिया। लेकिन अब ये नहीं है कि लगा दिया है तो अब देश में संवैधानिक तंत्र तो है और लोकतंत्र है, तो इसमें एक व्यक्ति की कभी मर्जी चल ही नहीं सकती है। तो फिर क्या हुआ, तुरंत 1 माह के अंदर जो है दोनों सदनों से उसे पारित होना चाहिए। यदि पारित हो जाता है तो 6 माह के लिए लगा रहेगा, अगले 6 माह के लिए बढ़ाया जाना है, फिर वही प्रक्रिया दोनों सदनों से पारित, ऐसे ही कई बार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमने इसका पूरा इम्प्लीमेंट भी पढ़ लिया। अब देखते हैं आगे क्या रहता है। जो है राष्ट्रीय आपातकाल हम लोगों ने पहली प्रकार पढ़ा। अब देखते हैं राज्य आपातकाल, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। आप समझिए, क्योंकि कोई भी जो न्यूज़ पढ़ा करिए न्यूज़पेपर में, तो उसको लिंक करिए, कॉन्स्टिट्यूशन से करिए, हिस्ट्री से हिस्ट्री का करिए, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी से करिए, तो आपको बहुत करंट भी अच्छा लगेगा और समझ में आएगा, और यहाँ तो अपनी भूमिका बनी रहेगी। तो देखते हैं, अब से जम्मू कश्मीर में था, जब अभी उसकी बात आएगी राज्य आपातकाल में, तब करते हैं राज्य आपातकाल। आपातकाल ये क्या है? इसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसी नाम से ज़्यादा फेमस है, राष्ट्रपति शासन। देखिए, कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो राष्ट्रपति का आपातकाल ये है, राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपातकाल वो है, राष्ट्रीय आपातकाल आता है तो उसको है, और राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल तो ये है। समझिएगा, राष्ट्रीय शब्द छिपा है, बच्चे कभी कभी जान ही नहीं पाते, क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो राज्य आपातकाल की बात कर रहा है, वो राष्ट्रपति को सोच के राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रीय आपातकाल समझ लेते हैं। तो ये किस में है? अनुच्छेद 356। सबसे छोटी बात तो यही है, इसी से डायरेक्ट कभी कभी प्रश्न रख देते हैं। तब देखते हैं आगे। हाँ, अब इसमें क्या, राज्य आपातकाल क्या होता है, किस आधार पे लगता है? पहले तो देखते हैं राज्य आपातकाल के आधार, बेस क्या है? स्टेट जो है इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी कह सकते हो। अब देखते हैं कैसे आधार पे। फर्स्ट, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई हो, कानून व्यवस्था खराब हो गई हो, ध्वस्त मेन ये याद रखिएगा। ठीक। दूसरा, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, विफल। तो अब देखिए, कानून व्यवस्था और संवैधानिक तंत्र
किसी राज्य में कानून व्यवस्था क्या क्या है, दिन दहाड़े गोलियां मारी जा रही हैं, कई लोग मार दिए जा रहे हैं, कोई बाद में प्रक्रिया नहीं हो रही है। दरोगा जो है सीओ का काम जो कर रहा है, ठीक है, डीजीपी जो है पूरी तरीके से पूर्वाग्रहित से ग्रसित है, हर चीज़ में वो राजनीतिक एंगल देख रहा है, मतलब पूरा सिस्टम पता चले। बाबू जो है अधिकारी वाला काम संभाल रहा है, मतलब संवैधानिक पूरा तंत्र राज्यपाल की चल ही नहीं रही है, मुख्यमंत्री जो मन हो रहा कर रहा है। हालांकि चलता यही सब है व्यवहारिक रूप में, लेकिन जब इसकी अति हो जाती है, वहाँ की जनता काफ़ी विद्रोहित हो जाती है, विद्रोह करने लगती है, एक भयानक स्थिति किसी राज्य में उत्पन्न हो जाती है, तो क्या होता है, राज्यपाल द्वारा क्या करता है, राष्ट्रपति शासन की मांग की जाती है। अब देखिए, कानून व्यवस्था संवैधानिक तंत्र दोनों विफल हो जाए या एक विफल हो जाए, दोनों या एक विफल हो जाता है तो राज्यपाल की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन बाय गवर्नर की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है। के.एम. नंबियार थे, उन्होंने इसको क्या कहा था, संवैधानिक धोखा कहा था इसको, मतलब जो है राष्ट्रपति शासन को। अब देखिए, अब राष्ट्रपति शासन लग गया किसकी सिफारिश पर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अब देखते हैं, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, या देखिए सब मतलब जानने जरूरी है, सब चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद क्या रहता है, कैसे लागू होता है। फर्स्ट, राज्यपाल राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति लागू करता है, लागू करता है। कैसे, किसकी सिफारिश पर, राज्यपाल की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन बाय गवर्नर। अब देखते हैं, लागू होते ही इसको 2 माह के अंदर, 2 माह मतलब स्थिति खराब थी, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। अब राज्यपाल क्या करेगा, अब राज्यपाल द्वारा जो है सिफारिश करने पर राष्ट्रपति लागू हो गया। अब 2 माह के अंदर सदन के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में से पारित होना जरूरी है। 2 माह के अंदर, वहाँ क्या था 1 माह, यहाँ 2 माह, ध्यान रखिएगा, के अंदर संसद के दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है, आवश्यक है। अब पारित फिर बताया, साधारण बहुमत और फिर वही विशेष बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब समझिए, ये जैसे कोई राज्य पकड़ लीजिए, अरे किसी एक राज्य को नहीं पकड़ते हैं, वो राज्य वाला गुस्सा जाएगा उस वहाँ का मुख्यमंत्री, तो मतलब एक मान लेते हैं कोई भी स्टेट मान लीजिए XYZ, तो वहाँ पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। राज्यपाल ने क्या किया, राज्यपाल की सिफारिश पे हुआ, लेकिन केवल सिफारिश से काम नहीं चलेगा। अब क्या होना चाहिए, संसद के दोनों सदनों में 2 माह के लिए तो ऐसे ही चल गया काम, मतलब, लेकिन आगे के लिए क्या है, संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से। राष्ट्रीय आपातकाल लगाना कठिन है, लेकिन इसको आसान है, साधारण बहुमत से प्रक्रिया हो आसान रहती है, साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, बहुमत से। क्या अब अगली बार क्या है, उच्चतम न्यायालय, फिर अच्छा उच्चतम न्यायालय की बाद में बात करते हैं। इसको फिर क्या कर सकते हैं, 6 माह तक बना रहेगा, 6 माह तक लागू। फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए पुनः जो है सदनों से, दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, दोनों सदनों से पारित। फिर क्या है, फिर ये 6 माह तक रहेगा, 6 माह तक, ऐसे आगे भी चलेगा, लेकिन अधिकतम कितने वर्ष तक लग सकता है, 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा, दिमाग को वाइब्रेट कर दीजिए, बिल्कुल पढ़ते एकदम साइलेंट मोड में हटा दीजिए अपना साइलेंट मोड, वाइब्रेट मोड पे आ जाइए। देखिए वहाँ पे था 6 माह बढ़ा सकते हैं अनलिमिटेड बार, यहाँ पर क्या है 6
6 माह बढ़ा सकते हैं, हर बार जो संसद से पारित करवा के 6 माह बढ़ा सकते हैं, लेकिन अधिकतम लिमिट 3 वर्ष। तो अधिकतम सीमा राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति आपातकाल? 6 माह, 3 वर्ष तक। ये जो प्रक्रिया है ये किसके अंतर्गत आती है? राष्ट्रपति की न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आती है कि न्यायिक समीक्षा, यह जो है न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। कौन न्यायिक समीक्षा कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं, ये हो गया अब देखते हैं आगे। राष्ट्रपति शासन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार कहाँ लगा? इस प्रकार क्वेश्चन बहुत पूछे थे। लड़के केरल आधे लगा दिए, हिमाचल प्रदेश आधे लगा, जम्मू कश्मीर है ज़्यादा विवाद रहता है वहाँ लगा दिया, नहीं पंजाब में लगा। पंजाब में भी कोई कन्फ्यूजन कर देता है, पंजाब या पेप्सू लिख देता है, पेप्सी याद रहेगी उसे पेप्सू याद रखिएगा, ठीक। तो अब देखते हैं राष्ट्रपति शासन पहली बार राष्ट्रपति शासन ऐसे लिखते हैं, पेप्सू में पहली बार, पेप्सू या ऐसे लिख लो पेप्सू। इसका मतलब क्या? पटियाला पर गाना को सुनते होंगे, इसी तरीके के खूब बनते हैं पटियाला से जुड़े हुए, पटियाला। एंड ई फॉर ईस्टर्न या ईस्ट, पी फॉर पंजाब स्टेट यूनियन। हम ये क्यों इतना लिखा है कि इसमें पंजाब शब्द आया है, कभी कभी आता है सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, लगा है सबसे पहली बार पेप्सू या पंजाब आया और उसमें पंजाब। अब देखते हैं सबसे अधिक बार और एक अपवाद, पेप्सू में एक बार में 5 साल तक, 5 वर्षों तक आपातकाल लगा, आपातकाल लगा, जारी रहा। अपवाद है ये, क्योंकि हमने क्या बताया था? अपवाद हमने बताया था क्या कि 3 वर्ष अधिकतम, यहाँ क्या है 5 वर्ष, अपवाद रहा। ये हो गया, ये 1980 की बात है, इंदिरा गांधी सरकार, ठीक, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय पंजाब में। अब सबसे अधिक बार आपातकाल कहाँ लगा? सबसे अधिक बार अपना यूपी, अपना प्यारा यूपी, ठीक, 10 बार। यहाँ ना लगे तो बात ही कम, कहा यूपी में तो लगना ही है कि यूपी में इतने दंगे फसाद सब हुए हैं अभी तक जो है, तो यूपी तो हम यूपी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ कि यहाँ पर राष्ट्रपति जरूर शासन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार कर चुके हैं राष्ट्रपति शासन लगा। ऐसी स्थिति रहती है क्योंकि ये राजनीति का गढ़ रहा है, सबसे अधिक प्रधानमंत्री वगैरह देने वाला यूपी, ठीक, तो यहाँ तो लगना स्वाभाविक है। अब देखते हैं आगे बात, अब आगे चर्चा होती है, जैसे जम्मू कश्मीर में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया तो उससे पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था राज्यपाल की सिफारिश पर, उसको आगे एक्सटेंड करते रहे, जब फिर उसके बाद कानूनी बना दिया, 2 उसको यूटीज़ में डिवाइड कर दिया। भविष्य में शायद संभावना है कि फिर जम्मू कश्मीर राज्य को फिर से स्टेट का जो है दर्जा मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं वित्तीय आपातकाल। अच्छा एक चीज़ देख लीजिए, ये पूछ लेते हैं तभी कन्फ्यूजन, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। राष्ट्रपति शासन के परिणाम, जिसमें क्वेश्चन जो है ये तो गलत नहीं होना चाहिए यदि उस टॉपिक को हम पढ़े हैं। इसमें क्या है, जो है सरकार जो है निलंबित कर दी थी, बर्खास्त कर दी जाती है, उसी राज्य में तो लगेगा राज्य का आपातकाल जिस राज्य में राज्यपाल की सिफारिश होकर राष्ट्रपति शासन लग रहा है।
तो जिस राज्य में ये राज्य आपातकालीन राष्ट्रपति शासन लगता है उस राज्य की सरकार को निलंबित कर दिया जाता है। राज्य की सरकार निलंबित या बर्खास्त, ये देखिए निलंबित कहो या बर्खास्त कहो, या इसी को क्या कह सकते हो, एक और चीज़ जानिए, या निलंबित या बर्खास्त को राज्य की सरकार को इसको क्या कह सकते हो। कभी कभी आप सुनते हैं मंत्रिपरिषद को निलंबित या बर्खास्त कर दिया जाता है, तो भी बात वही तो हुई। यदि मंत्रिपरिषद नहीं रही तो सरकार कहाँ से रहेगी, सरकार ही तो मंत्रिपरिषद बनाती है। मंत्रिपरिषद, एक एक चीज़ें हम बता रहे हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। कभी कभी तो क्या राज्य की सरकार, अभी बताएंगे क्वेश्चन देता है तो इसमें बताता है कौन सा कथन गलत है, इस प्रकार क्वेश्चन, तो आपको इस परिणाम नहीं पता होंगे, लगा देंगे सही वाला गलत पे, गलत वाला सही पे। तो देखिए मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है जब राष्ट्रपति शासन लगता है, या राज्य की सरकार, एक ही बात। और क्या रहता है, जो है विधानसभा, राज्य में विधानसभा होती है, उसी से शासन चलता है, मतलब सरकार बनती है, सरकारी शासन करती है। तो विधानसभा व स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार मतलब यही ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, जो खंड स्तर, पंचायत स्तर, जिला स्तर, ये जो होता है पंचायत सिस्टम, वो स्थानीय सरकार। वही नगर पालिका निकाय, उसको भी स्थानीय सरकार कहते हैं। स्थानीय सरकार का विघटन नहीं होता है, विघटन नहीं, मतलब ये नहीं है कि विधानसभा को बंद कर दिया गया, बैठक बैठक कुछ नहीं हो रही, भंग कर दिया गया, जो विधायक है बने रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या रहता है, राज्य का बजट मान लीजिए जनवरी फरवरी के दौरान जो है ऐसी स्थिति आ जाती है, अब राज्य का बजट नहीं आएगा तो कैसे राज्य की जो वित्तीय गतिविधियां चलेंगी, शासन वगैरह चलेगा, सैलरी मिलेगी, कैसे क्या आगे योजनाएं आएंगी वहाँ, तो क्या रहता है, योजनाएं जो चल रही हैं उस कैसे लागू रहेंगी, तो उसके लिए पैसे की जरूरत। तो राज्य का बजट जो है, बजट तथा जो कानून है, तथा कानून संसद द्वारा पारित होता है, संसद द्वारा पारित। आप संसद ही सब देखेंगे, अब पालन पोषण स्पॉन्सर कर रही है। जब राष्ट्रपति आ गए तो राष्ट्रपति महोदय का मतलब क्या, सरकार क्या है, संसद जो है, सरकार में, संसद में क्या चल रही, सरकार चल रही है, जो राष्ट्रपति शासन लगवाई है जो सरकार, राज्यपाल की सिफारिश करके। ये देखिए राज्यपाल हुआ वो भी इनडायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही व्यक्ति होता है, क्योंकि उसी को जो नियुक्त करता है केंद्र वही रहता है, नियुक्त राष्ट्रपति करता है। देखिए राज्यपाल कौन है, सरकार जिसे चाहेगी उसे राज्यपाल बनाएगी, बशर्ते कुछ शर्त है राज्यपाल की। तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, सलाह देती है सरकार कि इस व्यक्ति को राज्यपाल बनाए, तो नियुक्त लेकिन राज्यपाल की कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्त कर रहा है, केंद्र सरकार की। तो राज्यपाल कहीं ना कहीं किसके साथ ही हुए, सरकार के। अब देखते हैं, ये हो गए परिणाम। अब दूसरी बात आती है, अब वित्त आपातकाल, हमने बताया था तीसरा, वित्त आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें क्या रहता है, राष्ट्रपति लागू करता है, ठीक, फिर क्या रहता है, 2 माह के अंदर, यहाँ भी 2 माह के अंदर दोनों सदनों से पारित, अधिकतम जो है एक बार में, मतलब 6 माह लागू रहेगा। एक्सटेंड जो है विस्तार, फिर 6 माह। आगे क्या है, नो लिमिट या अनलिमिटेड, कई बार हो सकता है, कोई अधिकतम सीमा नहीं है। देश में एक भी बार लागू नहीं हुआ है, देश में एक भी बार लागू नहीं, ये हो गई बात। अब क्या रहा इसमें राष्ट्रीय आपातकाल में, परिणाम क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल के परिणाम,
लगा नहीं है, लेकिन ये लग जाए तो ये हो जाएगा। पहला जो है राज्य के वित्त पर, वित्त संबंधी मामले, राज्य के वित्त संबंधी मामलों पर संसद का नियंत्रण। फर्स्ट तो ये बात हो जाएगी। अभी सब कह रहे थे कोविड में लग सकता है वित्तीय आपातकाल, लेकिन लगा नहीं देश के। इसका मतलब इकोनॉमी कहीं ना कहीं न्यूज़ से मजबूत रही होगी, वरना लगने की संभावनाएं तो लग रही थी। तो अब देखते हैं, फिर देखते हैं, ये वित्त है, फाइनेंस, ठीक। दूसरी बात जो है कर्मियों की सैलरी कम की जा सकती है, कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का भी वेतन कम होता है। क्वेश्चन में क्या रखता है, इसमें से वित्तीय आपातकाल के समय क्या परिवर्तन नहीं होता है। तो यदि ऑप्शन में देता है राष्ट्रपति, इनकी कहेगा यदि राष्ट्रपति की वेतन में कमी आ जाएगी, फिर कहता है कर्मचारियों के वेतन में कमी आ जाएगी, फिर रहता है राज्य का वित्त संबंधी मामले का नियंत्रण संसद का हो जाएगा, और न्यायाधीशों की सैलरी में कमी आ जाएगी। तो राष्ट्रपति के शासन से राष्ट्रपति के वेतन से कोई मतलब हम यहाँ बता रहे हैं तो उसका नहीं है। लेकिन ये दो बातें बताई, तीसरी बात ही है, जो ये 3 बातें लिखी हों तब क्या रहेगा, तो वित्तीय आपातकाल लागू इसका परिणाम में माना जाएगा। कौन एक चीज़ बताई है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों के वेतन में कमी। तो हमने इस प्रकार जो है बता दिया पूरा। आज हमने आपातकाल को बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताया है। आप इसको पढ़ेंगे, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपातकाल पे लगाए, जितने भी जटिल होंगे आप जरूर हल कर लेंगे, कितने भी जटिल क्यों ना हो। और आप हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे जो यूट्यूब चैनल को देखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आपसे भी ये निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप ही लोग हमारे चैनल की ताकत, हमारा क्यों चैनल, आपका अपना चैनल है ये। और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्द ही टेस्ट सीरीज आएगी जिससे आप लोगों को पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग उस वीडियो को, टेस्ट सीरीज आने से पहले इन वीडियो को देख लेंगे, तो आप भली प्रकार उनको अच्छे से टेस्ट सीरीज को कर सकेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।